नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी देहरादून से मिल रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी। बड़ी खबर देहरादून से, भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद हैं। तो उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद। चुनाव समिति बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित है। तो चुनाव समिति की बैठक जारी है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। अब बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज ओबीसी से जुड़े हुए अशोक वर्मा जी हों, हरिद्वार से और ओबीसी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूं कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो हमने पहल की थी, उसमें बड़ी संख्या में, लगभग आज इस बात को भी मैं कह सकता हूँ, बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर, मुख्यमंत्री विकास पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य को प्रभावित होकर दल के अंदर आ रहे हैं। और अभी ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लग रहा है 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के तो मतलब जुड़ेंगे। आज भी 3264 जो मुझे संख्या बताएगी, ऐसे लोगों ने दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना ने महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वेयर, ऑटो, कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर्ती नामांकन 13 फरवरी से शुरू हो गया है और 22 मार्च तक 2024 तक चालू रहेगा। कर्नल पारितोष मिश्रा, निदेशक ARO लैंसडाउन ने बताया कि इस साल की भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कई नए उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें सशस्त्र सेनाओं को चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए एक अनुकूलन क्षमता परीक्षा शामिल है। इस परीक्षा को भर्ती रैली के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट से पहले आयोजित किया जाएगा। हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रुझान बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और इसीलिए जो है हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उनकी मैक्सिमम जो है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों को कि आप एक ट्रेड से ज्यादा अप्लाई करें ताकि जो है बच्चों को हम मैक्सिमम असिस्टेंस रेंडर करा सकें, उनका सिलेक्शन का चांस बढ़ सके, ताकि अगर मान लो वो GD में नहीं हो रहे और उनकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल या क्लेरिकल या ट्रेड्समैन में हो रही है तो वो उसके अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, पर उनको वो मालूम नहीं है, वो सिर्फ GD के अंदर वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। इनमें 554 रेलवे स्टेशन का रेट डेवलपमेंट शामिल है। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने टनकपुर में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बहुत सारी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें चंपावत जिले का टनकपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल के प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। सांसद अजय टम्टा ने सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी है, साथ ही इंजीनियरों को भी शुभकामनाएं दी हैं। बागेश्वर तक हम जाएंगे, वहीं रामनगर से चकुटिया और गैरसैंण होते हुए उसका भी काम पूरा करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े काम रेल के आज के विकास के काम हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ और रेल के अधिकारियों का भी। उन्होंने भी मेरे इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेज गति से काम करने के लिए अपना संपूर्ण ताकत लगाई है। सबका धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम में सबको बधाई।
टीबी के निवारण के लिए सरकार अब कई अभियान चला रही है, पर सामाजिक डर की वजह से इससे पीड़ित लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जनपद उत्तरकाशी में टीबी के मरीजों के लिए नई पहल की गई है। पूर्व में टीबी से प्रभावित युवा टीबी चैंपियन के रूप में गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को टीबी के बचाव और जांच के लिए जागरूक कर रहे हैं। नई टिहरी नगर पालिका की पहल पर बौराड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्वयं सहायता समूह की ओर से विकास प्रदर्शनी लगाई गई। स्वास्थ्य विकास विभाग की ओर से पहल पर आयोजित इस शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। इससे हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम रोजगार लेने वाले न बनकर रोजगार देने वाले बने। हम इतना हर किसी को रोजगार नहीं मिल सकता, हर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, तो हम अपने बलबूते से कैसे रोजगार को उपलब्ध कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं, इस विषय में ये बोध कैंप चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जनमानस तक या बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। आज का युवा पढ़ लिखने वाला बेरोजगार हो रहा है, लेकिन अपना व्यवसाय नहीं करना चाहता है, क्योंकि रोजगार की नौकरी की तरफ ज्यादा लोग भाव हो गए, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य इंडस्ट्री डेवलपमेंट का उद्देश्य यही है कि कुछ करें, उद्यमिता की भावना जागृत हो, कुछ अपना नया करें और नई सोच के साथ आगे बढ़े। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की 2023-24 सत्र की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। जिला उधम सिंह नगर में भी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखा। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है, तो वहीं छात्र एवं शिक्षकों को मोबाइल फोन परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकांश परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। पूरे उधम सिंह नगर जिले में 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8 एकल परीक्षा केंद्र और 92 मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं। पूरे जनपद भर में 12 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं। 16 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसके लिए हमने विकासखंड में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और उन परीक्षा केंद्रों पर हमने कस्टोडियन और केंद्रीय व्यवस्थापक और परीक्षा प्रभारी की सभी जगह नियुक्तियां हो चुकी हैं और सभी जगह के लिए जो कक्ष निरीक्षक होते हैं इनकी भी तैनाती कर दी गई है। हमने विकासखंड काशीपुर के जितने भी ये परीक्षा केंद्र हैं इनको 2 सेक्टर में बांटा है और प्रशासन के द्वारा भी इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा सभी केंद्रों पर जो है समय पर निगरानी की जाएगी, जिससे कि हमारी जो परीक्षा है वो सुचारू चल सके और पारदर्शितापूर्ण परीक्षा हो सके। इन दिनों दयारा की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेने वाली है। यहाँ चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के स्थानीय युवा स्कीइंग भी कर रहे हैं और पर्यटन विभाग यहाँ हर साल स्कीइंग प्रशिक्षण कराता है, लेकिन इस साल देरी से बर्फबारी होने की वजह से स्थानीय युवा प्रचार प्रसार के लिए स्कीइंग कर रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने उत्तराखंड सरकार से खेलों के आयोजन की मांग की है, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल सके। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भूषण कापड़ी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि सदन नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के देहरादून दौरे पर उनके काफिले से 300 मीटर की दूरी पर ही हुई करोड़ों की डकैती के मामले को उठाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन को बिना किसी व्यवधान के चलाने की बात कही है। क्या बजट में व्यवस्था है जो हमारे प्रदेश के सरकारी शैक्षिक संस्थानों का हाल बदहाल है, उसके लिए क्या प्रावधान व्यवस्था जो है बजट में है,
जो हमारे उत्तराखंड के चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे छोटे CSC सेंटर हों, वो रिफर सेंटर बन गए हैं। आज प्रश्नकाल है और निश्चित रूप से हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, जिसमें प्रदेश का जो ध्वस्त होती हुई लचर कानून व्यवस्था है उसको नियम के तहत हम उठाएंगे। और आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जनपद में मंगलवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए जनपद में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए जनपद को 7 सेक्टरों में बांटते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 2 सचल दलों का भी गठन किया गया है। जसपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापा मारा है। इस दौरान अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां अवैध क्लिनिक चल रहा है। जब टीम यहां पहुंची तो वहां कोई साइन बोर्ड नहीं मिला। जब वे अंदर गए तो उन्हें मेज पर बड़ी मात्रा में दवाइयां और उनके लेबल पड़े हुए मिले। यहां ओटी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ NDPS के तहत प्रतिबंधित दवाएं भी मिली। उन्हें तुरंत जब्त करके पुलिस घटनास्थल पर बुलाया गया। साथ ही उप जिलाधिकारी को सूचना दी गई ताकि क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की जा सके। अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, ओटी के सामान है और उससे रिलेटेड काफ़ी सामग्री यहाँ पे पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि NDPS के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली हैं। तो पुलिस को बुला लिया गया है और यहाँ से मजिस्ट्रेट को भी, SDM साहब को भी खबर कर दी गई, क्योंकि SDM साहब अभी शायद बाहर हैं कहीं स्टेशन पे, तो वो आने में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनको फ़ोन से सूचना दी गई है और कोई सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और में FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही। और आज हम बनाएंगे तो शुरू करें? तो उठाओ पेंसिल। रंग बिरंगे तितलियां देख न उड़ जाएंगे, ये चलते हुए कोचियां देख न रंग लाएंगे, सपने जो पलते हैं नन्ही सी आँखों में, संकल्प से हकीकत में बदल जाएंगे। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन।
बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही। और आज हम बनाएंगे तो शुरू करें? तो उठाओ पेंसिल। रंग बिरंगे तितलियां देख न उड़ जाएंगे, ये चलते हुए कोचियां देख न रंग लाएंगे, सपने जो पलते हैं नन्ही सी आँखों में, संकल्प से हकीकत में बदल जाएंगे। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है,
बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि यूटिलिटी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल बीडी पांडे ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन गाड़ी राजभवन रोड पर अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी। देर रात होने के कारण सड़कें सुनसान थी, जिसके कारण बचाव दल और गिने चुने स्थानीय लोग की मदद से खाई में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा ने इसका एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ द्वीप प्रज्वलित करने के बाद रिबन काटकर शुभारंभ किया। हवाई सेवा के प्रथम यात्री को टिकट देने के साथ सभी यात्रियों से सरकार के द्वारा शुरू की गई जनहित हवाई सेवाओं के बारे में बात की गई। पहाड़ों पर बर्फबारी और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का दीदार करने पर्यटकों की भारी भीड़ चामोली के तमाम डेस्टिनेशन में पहुंच रही है। औली, लोहाजंग, बारगांव समेत आसपास के तमाम विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं और यही कारण है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों की आजीविका में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ के होटल, होम स्टे और ट्रैकर्स में पर्यटकों की भारी आमद है, इसलिए कारोबारियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार को भी मौसम बदला रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख को, तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। लेकिन जो और हिल वाला जो एरिया हमारा है उत्तराखंड का, तो उसमें भी जो है छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वहां पर भी दिखेगी।
हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।